गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडी के कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास में फिर से आपका स्वागत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सीरीज़ में ये हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल्ड में जानेंगे। इससे पहले कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानें समझें, एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट को रिकैप्चुलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है इन डेंसर मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, मिनिमम और लेसर। सॉरी, मैंने मैक्सिमम बोल दिया। इन डेंसर मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम और लेस, यानी जब डेंसर मीडियम होगा तो लाइट की वेलोसिटी लेस होगी और रेयर मीडियम होगा तो लाइट की वेलोसिटी मोर होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप सेंटर पॉइंट पे रखेंगे तो सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको पार्ट 1 को वॉच कर लेंगे। अभी जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का माइंड मैप। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 वर्ड्स में स्प्लिट किया है। रिफ्रैक्टिव, इट स्टैंड फ्रॉम जर्नी ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी आप रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्टिव का मतलब यही है कि जब जर्नी हो रही है लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? स्टैंड फॉर द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट रे गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसके वेलोसिटी का रेशियो, इसको हम इंडेक्स मानते हैं। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि जब लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, उस समय हम लाइट के वेलोसिटी का रेशियो जब हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो डिफरेंट मीडियम में लाइट के वेलोसिटी का रेशियो ही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में अगर आप लाइट के वेलोसिटी का रेशियो निकालते हैं, यही होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्विक कॉन्सेप्ट में जानते हैं क्या है। When we compare velocity of light coming from one medium and enters into another medium, then two cases come. दो केस हो सकता है। पहला केस, रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जा सकता है। दूसरा केस, डेंसर मीडियम से लाइट रेयरर मीडियम में जा सकता है। एक एक करके हम इसको समझेंगे। देखिए क्या कहता है। सबसे पहला हम लोग देखते हैं केस 1 में, लाइट फ्रॉम रेयरर मीडियम गोज इनटू डेंसर मीडियम। देखिए मैंने लाइट रेयरर मीडियम में एयर को रखा है, डेंसर मीडियम में ग्लास को रखा है। आई है इंसिडेंट रे, आर है रिफ्रैक्टेड रे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इंसिडेंट रे का वैल्यू रिफ्रैक्टेड रे से कमेगा, यानी आई इज़ ग्रेटर देन आर। इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट एंगल का वैल्यू रिफ्रैक्टिव एंगल से कमेगा, यानी कि इंसिडेंट एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बढ़ेगा। तो यहाँ मैंने लिखा है आई इज ग्रेटर देन आर, इट मीन्स साइन आई ग्रेटर देन साइन आर। दिस इज व्हाट, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी। अब केस नंबर 2 देखते हैं, लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम गोज टू रेयरर मीडियम। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाती है, देखिए मैंने 3 फॉर्म दिया है आपको, एयर देन ग्लास, वाटर देन ग्लास देन अगेन एयर। आप किसी भी सिचुएशन को कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे जब लाइट ग्लास से वापस बाहर निकल रही है, एयर, वाटर, ग्लास, अगेन एयर। तो जब लाइट ग्लास से एयर में वापस जा रही है तो इंसिडेंट एंगल का वैल्यू रिफ्रैक्टिव एंगल से कम गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स डैट कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। इसका मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टिव एंगल से कमेगा, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कमेगा। एक बार इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सम अप करें तो हम लोग ये पाएंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, ये कंपैरिजन है लाइट के वेलोसिटी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में।
लाइट के वेलोसिटी का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, और जब हम लोग लाइट के वेलोसिटी को दोनों मीडियम में कंपेयर करते हैं तो यही कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं और लाइट एक मीडियम से दो मीडियम में जा रही, तो दो केस बन सकती है कि फर्स्ट केस ये बन सकता है लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाए, दूसरा केस बन सकता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाए। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बढ़ेगा। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बढ़ेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम गोज टू डेंसर मीडियम। इसका अपोजिट होगा सेकेंड केस में, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगी तो नॉर्मल के टुवर्ड से नहीं, नॉर्मल के अवे जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल आई से बड़ा होगा एंगल आर, यानी साइन आई इज लेस देन साइन आर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ है। सो स्टूडेंट्स, इसमें घबराने की बात नहीं है। जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से समझ पाएंगे तो एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो नंबर 3 में हम लोग एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। मैंने इंटेंशनली वीडियो को छोटा रखा है ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को सेपरेटली समझ पाएँ, ऑब्जेक्टिविटी के ख्याल से समझें, तब जाके आप एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटर समझ पाएंगे। इसलिए मैंने वीडियो को 4 सेक्शन में रखा है। सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड को एक्सप्लेन किया, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आया हूँ। थर्ड वीडियो में हम लोग जानेंगे एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। टिल देन आप इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। इस वीडियो का PDF लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया है, आप वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन वेट फॉर आवर थर्ड वीडियो, जहाँ हम लोग सीखेंगे डिटेल्ड में एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टिल देन हैव अ नाइस डे।